सारी डील्स लेके आए आप सभी के सामने, नेक बैंड से लेके स्मार्ट वॉचेस से लेके स्मार्टफोन से लेके और सारी की सारी मेनली महंगी वाली वॉचेस भी बताऊंगा इस वीडियो में। और स्मार्टफोन की डील जो है जो सबसे बेस्ट रहेंगे आप सभी के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस बिग बैंग दिवाली सेल पे, किस प्राइस ब्रैकेट में कौन सी डील आपको ग्रैब करनी चाहिए और टॉप की 10 से 15 डील बताऊंगा इस दिवाली सेल पे आप ग्रैब कर सकते हो इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमारा चैनल का QR कोड दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। कमाल की डील डालते रहते हैं वहां पे, आपको लो प्राइस मिल जाएगी, लिंक सारी की सारी, और बेस्ट ऑफर्स की डील भी देखने को मिल जाएगी वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। तो जो हमारी यहाँ पे सबसे पहली डील है वो बेसिकली स्मार्ट वॉचेस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें आपकी शामिल है ये CF की वॉच 2 Pro जो आपको 3799 के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, और सैमसंग की वॉच 6 क्लासिक LT बेसिकली ये आपको 14,000 रुपये के लगभग देखने को मिल रही है। और अगर आप 13,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको 43 mm वाली मिल जाती है। उसके बाद आपकी यहाँ पे ये वाली वॉच, ये बेसिकली आप समझ सकते हो फायरबोल्ट की जो सीरीज़ है आपकी, जो अभी हाल फिलहाल में आई ना, ये वाली एक्सियोम, उस तरीके के लुक में मिलती है। बेसिकली आप चूज़ कर सकते हो, ऑरेंज एक्शन में अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। और उसी के साथ साथ हमारे पास और भी वॉचेज हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडमी की वॉच मूव पे भी ऑफर है, 1699 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको भी चूज़ कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा बेसिकली। और गाइस कुछ वॉचेज और हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नॉइस की वॉच आ जाती है, नॉइस की Pro 5 भी आप चूज़ कर सकते हो वैसे, और ये सबसे कम प्राइस में है आइकन 2 विस्टा, इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वॉच है, लास्ट टू मीडियम टू थिन के लिए काफ़ी कमाल की वॉच बन जाती है, स्किन इश पे भी काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है। जल्दी जल्दी हम चलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे CF की वॉच Pro ले सकते हो, पुरानी वाली, बट मैं रिकमेंड करूँगा Pro 2 लो, राउंड डायल में, वो बेटर रहेगी। और बिल्ड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, वो सब चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे एक और वॉच आती है, वो है यहाँ पे Realme की वॉच S2। गैस ये भी वॉच काफ़ी कमाल की वॉच बन जाती है, एंड गैस में आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, मतलब 320 MB के लगभग। ये आपको 2600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है, जो गैस मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को। एंड गैस ये वॉच लास्ट टू मीडियम स्क्रीन, ठीक है, थिन स्क्रीन पे नहीं चल पाएगी। तो ये तो हो गया वॉच का बेसिकली शेड्यूल। हाँ, 2 ब्रांड और मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ आप सभी को। एक तो यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रिलिया जो आपको मिल जाती है, अगेन 1799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, अभी हाल फिलहाल में आई थी, तो इसको ग्रैब कर सकते हो। दूसरी है स्नैप, बेसिकली ये आपको देखने को मिल रही है ऑन अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, ग्रैब कर सकते हो। एंड्रॉइड वॉच ही आपको प्रॉपरली, अगर पूरा फुल फिट एंड्रॉइड वॉच चाहिए, एक स्मार्टफोन आपके रिस्ट पे चाहिए, तो इस वॉच को ग्रैब कर सकते हो। 3,000 रुपये में डील काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो गाइस जल्दी जल्दी यहाँ पे 2 वॉच और बताता हूँ आप सभी को। OnePlus की वॉच 2R आप ले सकते हो, या OnePlus की वॉच 2 ले सकते हो, इस तरीके से लुक में देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। और दोनों का ही आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे लोएस्ट प्राइस नहीं है, एंड्रॉइड वियर के साथ देखने को मिलती है। लोएस्ट प्राइस जो था वो पहले था, अभी जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, चेक कर लेना, 11,500 ऐसे कुछ प्राइस हो चुका है, ठीक है। वैसे लो प्राइस मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये तो सारी वॉच की डील्स हो गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो अब आते हैं यहाँ पे फोन्स पे। बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहला जो बेसिकली जो हॉट डील आपको मैं बताऊं जो मिल रही है मार्केट में, सबसे पहली जो हॉट डील है वो है नथिंग फोन 3 के ऊपर। यस, ये आपको 35,000 का भी मिल रहा है, ये आपको 40,000 का भी मिल रहा है, ये आपको 28,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में भी लोगों ने इसको ग्रैब किया। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बेसिकली ये टॉपिक है। तो वैसे आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको 40,000 में आप लेने का सोच रहे हो, क्योंकि 40,000 रुपये में एक और काफ़ी कमाल का फोन आता है, ये वाला OnePlus का 13R, जो कि सुपर्ब है। नथिंग फोन 3 से 10 टाइम्स बेटर रहेगा, इसका कैमरा बेटर है। दूसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस नथिंग फोन 3 के बेटर मिलती है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 120 FPS की आप गेमिंग कर सकते हो, और बेसिकली BGMI 120 FPS पे चलता है। 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, और नथिंग फोन 3 में आपको 5500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। तो ये तो होगी पहली बात, ठीक है। नथिंग फोन 3 पे डील काफ़ी अच्छी मिल रही है। OnePlus की बात की जाए तो OnePlus में आपको OnePlus 13R पे डील है, आपको ये मिल जाता है 36,700 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। एक्सिस बैंक पे, बेसिकली एक्सिस बैंक नहीं का है कार्ड आपके पास, तो अराउंड 39 का पड़ेगा। दूसरा OnePlus का ही एक और फोन आता है जो आपको बेसिकली थोड़ा सा कह सकते हो बजट में फॉल करता है, बट आपको परफॉर्मेंस वो भी अच्छी देगा। OnePlus का Nord 5 आपको 30,000 रुपये के लगभग देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फोन है यहाँ पे, और 7,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है, और प्रोसेसर भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है देखने के लिए, तो वो भी गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा फोन है। और ये भी एक टॉपिक है कि OnePlus 13R बेटर है या OnePlus का Nord 5 बेटर है। देखो कैमरा में ये बेटर है, और कह सकते हो एस्थेटिक, बेसिकली एस्थेटिक लुक मेरे को डेफिनेटली Nord 5 का बेटर लगता है इससे कहीं ना कहीं। तो ये है थोड़ा सा, और बैटरी बैकअप भी उसका ज़्यादा मिलेगा आपको, 2 घंटे के लगभग एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। तो गाइस इसको आप चूज़ कर सकते हो, और आपका बजट कम है तो OnePlus का जो Nord 5 CE है उसको आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है वो भी। वो आपको 25,000 रुपये के लगभग देखने को मिल जाता है। 8 128 मॉडल आप ग्रैब कर सकते हो ऑन अमेजॉन।
Amazon से बाय करना है वन प्लस का फोन। अब आते हैं यहाँ पे वन प्लस के फ्लैगशिप पे। तो वन प्लस 13 बेसिकली सुपर फोन है, आपको 60,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कमाल का है। क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट मिलता है, प्रोसेसर तगड़ा है, सुपर्ब है, डिस्प्ले क्वालिटी क्वाड कर्व है, तो मतलब ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लगता है। IP68 69 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको फ्लैगशिप चाहिए तो वन प्लस का 13 आप चूज़ कर सकते हो, और डेफिनेटली यहाँ पे 13R से बहुत ज़्यादा बेटर है। और गाइस कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो वन प्लस का ही 13S आप चूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपका बजट 50 तक है तो मेरे ख्याल से वन प्लस 13S काफ़ी अच्छा फोन बन जाता है। 5850 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट मिल जाता है, कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्लैट ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है, और आईफोन की याद दिला देगा आपको। 6.3 इंचेस की डिस्प्ले, तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप चेकआउट करना मत भूलना। ये बेसिकली हो गई वन प्लस की डील्स। अब चलते हैं हम कौन से डील पे, सैमसंग की डील पे चलते हैं थोड़ा सा। तो सैमसंग की भी डील्स काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, जैसे कि सैमसंग का आपको एक काफ़ी अट्रैक्टिव डील पे मिल रहा है अभी S24, अभी भी आपको वो अराउंड 40,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट मिल जाता है विदाउट एनी कार्ड। आई थिंक यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का मिल रहा है, बट कार्ड अप्लाई करते हो तो 1,000, 1,500, 2,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, फ्लिपकार्ट का, वो भी एक्सक्लूसिव कर दिया है, पहले आई थिंक SBI पे था ऑफर। दूसरा यहाँ पे जो S24 अल्ट्रा आप चाहो तो बाय कर सकते हो सैमसंग का ही, वो भी काफ़ी अच्छा फोन है, वो आपको आई थिंक 73,000 रुपीज़ का मिल जाता है ऑन Amazon। ग्रैब करना मत भूलना, काफ़ी कमाल का फोन है, कैमरा सुपर मिलता है, AI फीचर्स कमाल के मिल जाते हैं, और गैस आपको वहाँ पे पेन सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्टाइलिश सपोर्ट बेसिकली, और ओवरऑल गाइस AI फीचर्स भी टॉप नॉच मिलते हैं सैमसंग के, तो आप चूज कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा लोअर रेंज में सैमसंग के ही 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। बेसिकली अगर आपको फोन चाहिए तो सैमसंग का S24 FE आप चूज कर सकते हो, काफी कमाल का फोन है। अभी भी आई थिंक 3 साल 4 साल के अपडेट्स अभी पेंडिंग है उसमें भी, और आपको जो चिपसेट मिलता है एक्जीनोस का 2400E मिल जाता है, वो भी काफी अच्छा है, कैमरा काफी केपेबल मिलते हैं। 30,000 रुपए के लगभग देखने को मिल रहा है ऑन फ्लिपकार्ट, आप चेकआउट कर सकते हैं, और आई थिंक 33,000 रुपए का 256GB मॉडल मिल जाता है आपको। और थोड़ा सा हम डाउन चलते हैं यहाँ पे 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग का कौन सा फोन बेटर रहेगा, तो 25,000 रुपए में सैमसंग का इस तरीके से देखने को मिलता है, सैमसंग का A55 आप चूज कर सकते हैं 23,999 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में ऑन Amazon अवेलेबल है, जो कि गाइज मेरे ख्याल से काफी अच्छा फोन है। अगेन गाइज 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में अगर आप देख रहे हो तो सैमसंग का A55 आप ले सकते हैं, कैमरा बेटर है, डिस्प्ले बेटर है, और सैमसंग सपोर्ट भी बेटर देता है, UI भी काफी अच्छा रहता है, सारे के सारे सैमसंग के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको, फ्लैगशिप के लेवल की आपको फील दे देगा, क्योंकि फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाएगा A55 में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और कम बजट है, मेरे को सैमसंग का ही फोन चाहिए, तो यहाँ पे सैमसंग का ही एक और फोन आता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसी तरीके से लुक में मिलता है देखने के लिए, सैमसंग का A35, जो कि ये वाला फोन है। ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ बेसिकली, और ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, काफी अच्छा रन कर रहा है। अभी इसमें एंड्रॉइड 15 चल रहा है, 16 भी ऑन द वे ही है, आ चुका है, मैं अपडेट करूंगा वैसे। बट यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है, ऑल सच थिंग्स यहाँ पे काफी अच्छा काम करती है, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है, बैटरी बैकअप भी मेरे को अभी भी काफी अच्छा मिल रहा है, तो आप चूज कर सकते हैं A35 को। 8,128 17,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है ऑन ऑफर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हो गई सैमसंग की सारी डील्स। तो सैमसंग के बाद आती है आईफोन की बारी। बेसिकली आईफोन पे भी काफी अट्रैक्टिव डील है, बट ये कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है अब तो आपको, अभी बिग बिलियन सेल पे ज्यादा डिस्काउंट था, अब थोड़ा सा कम हो चुका है। आईफोन 14 जो है आपको अगेन 42,999 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है, SBI कार्ड पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, तो गैस 14 लेना बेटर रहेगा। जिसका बजट 45 के लगभग है और वो एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, तो आप 14 चेक कर सकते हो, बट मैं ये डिसीजन ड्रॉप करने के लिए बोलता हूँ 15 आप चूज कर सकते हो। 15 आपको 47,999 का मिल जाता है ऑन Amazon, तो 15 चूज कर सकते हो। 15 14 से फार बेटर है, और Type-C पोर्ट आपको मिल जाता है देखने के लिए, लाइटनिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, कैमरा क्वालिटी बेटर मिलती है, और डायनेमिक आइलैंड एक अपग्रेड मिल जाता है। अब गाइज आईफोन 16 जो लेना चाहते हैं, 16 भी काफी अच्छी डील पे है, 57,999 का मिल रहा है विद SBI कार्ड, 3,000 रुपए का डिस्काउंट है, 55,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। तो गाइज थोड़ा बजट बेसिकली अगर 45 है तो थोड़ा सा बढ़ा के 48 कर लो, और 48 है बजट आपका, और अगेन यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है 15 से 16 में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 8 से 10,000 रुपए का डिफरेंस है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के बाय करना। एल्स गाइस आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो, अगले साल का और कम हो जाएगा प्राइस। अगेन आईफोन की सीरीज पे यही डिस्काउंट है, प्रो तो ज़्यादा महंगे चले जाते हैं बेसिकली। अब आते हैं मोटोरोला की सीरीज पे। देखो मोटो के 3 फोन्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, काफी कमाल के फोन्स हैं। एक तो आपको 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मोटो एज 60 प्रो देखने को मिल जाता है, 25,000 रुपए में सुपर फोन है, डेमेंसिटी 8350 चिपसेट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल ही है आई थिंक, OIS देखने को मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है देखने के लिए, क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, IP68 69 की रेटिंग मिलती है, और गाइस क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड रहता है, तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो एज 60 प्रो। दूसरा
यहाँ पे मैं फोन रिकमेंड कर सकता हूँ मोटो का कम प्राइस में, बेसिकली 15,000 रुपए में आप ग्रैब कर सकते हो। G96 ले लो, या तो कर्व डिस्प्ले में आपको मिल जाता है देखने के लिए, वो भी अच्छा है। कर्व डिस्प्ले मिलती है 2 साइड से, बेसिकली इसमें क्वाड कर्व नहीं मिलेगा आपको, बट ये 15,000 रुपए के प्राइस बैग में डील अच्छी मिल जाती है इसमें भी आपको। और अगला फोन आता है G86 पावर। ये गैस बेसिकली फ्लैट ग्लास डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, और अगेन गैस इसमें बैटरी बैकअप काफी तगड़ा मिलेगा आपको, जो बेसिकली G96 से भी बेटर मिलेगा और H60 Pro से भी बैटरी बैकअप बेटर मिलेगा। 6500 mAh कैपेसिटी देखने को मिलती है, फ्लैट ग्लास डिजाइन है G86 पावर का, तो इसको आप चूज कर सकते हैं। ये तो होगी मोटोरोला की डील्स बेसिकली। मोटो H60 फ्यूजन भी है, वो 18,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलता है, तो G96 से स्लाइटली बेटर आपको मिल जाएगा। अगेन थोड़ा सा पैसा और डालोगे तो, है ना, और थोड़ा सा पैसा डालोगे बेटर तो आपको H60 Pro आता है ना। तो ये है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के आपको और ज़्यादा बेटर फोन मिल जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक काफ़ी तगड़ी डील है Realme के फोन पे। गाइस Realme काफी कमाल के डील पे मिल रहा है, जो आपको 20,000 रुपए के लगभग मिल जाता है। क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, बैटरी भी काफी जबरदस्त मिलती है देखने के लिए, IP68 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ Dimensity यहाँ पे चिपसेट देखने को मिलती है, 8450 आई थिंक चिपसेट है, 1.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। ये गाइस मोटो S60 Pro से भी बेटर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। BGMI 90 FPS पे भी फिलहाल चलता है, ये बेसिकली इसके लिए मॉडिफाई कर देंगे 120 FPS पे। तो गाइस Realme T3 Ultra के लिए आप जा सकते हैं। अब Realme का एक और फोन है, अभी हाल फिलहाल में आया था, Realme P4 बेसिकली करके है, 15,000 रुपए के लगभग देखने को मिल रहा है, जिसका बजट कम है। Realme P4 के लिए आप जा सकते हैं। तो Realme की ये जो दो डील्स हैं बेसिकली, ये मैंने आपको बता दी। और गाइस आपको पता हो तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये भी हॉट सेल पे है बेसिकली। अब आते हैं गाइस पोको की डील पे। देखो पोको के 2 फोन्स मैं रिकमेंड कर सकता हूं आप सभी को। अभी तो मतलब पोको F7 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में ही है, 30 में ही लॉन्च किया था, 30 में ही बेच रहे हैं बेसिकली, ज्यादा डिस्काउंट है नहीं इस पे कुछ भी, मतलब आप कह सकते हो। और फोन अच्छा है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 मिल जाता है, मैंने रिव्यू किया हुआ है। कैमरा एवरेज बेसिकली परफॉर्म करते हैं, बट परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है, बिल्ड क्वालिटी काफी सुपर मिलती है यहाँ पे आपको। OIS का कैमरा देखने को मिलता है वैसे आपको, बट ये है कि यहाँ पे फ्लैट ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है। 1 हैंडेड फोन नहीं है, ड्यूअल हैंडेड फोन है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन, IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है। तो गाइस पोको F7 के लिए आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थोड़ा सा अगर आपको कम बजट में चाहिए तो पोको X7 Pro के लिए आप चूज कर सकते हैं, वो आपको 20,000 रुपए के लगभग, और Dimensity 8350 आई थिंक चिपसेट उसमें देखने को मिलता है, और वो भी गाइस गेमिंग के लिए काफी अच्छा चिपसेट माना जाता है। 8350 8450 ऐसी कुछ है बेसिकली, 1.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। बिल्ड क्वालिटी गाइस उतनी तगड़ी मिलती नहीं है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, बट ये कि फोन काफी अच्छा है। अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो डेफिनेटली पोको X7 Pro के लिए आप जा सकते हैं। इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई ब्रांड आपको ये परफॉर्मेंस नहीं देगा। हाँ, पोको X7 Pro से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं, Realme यहाँ पे विनर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा, ज्यादा स्लिम भी है। तो P3 Ultra बेटर है आपका पोको X7 Pro से। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पोको की बात हो गई, अब कौन सा बचा है, मेरे ख्याल से हाँ iQOO बचा हुआ है। iQOO के भी 2 फोन मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ आप सबको, 3 फोन बेसिकली। iQOO 13 एक तो फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ देखने को मिलता है, तो आप चूज कर सकते हैं, काफी कमाल का फोन है। दूसरा 60,000 रुपीज़ के लगभग, मतलब 55,000 रुपये के लगभग देखने को मिल रहा है iQOO 13। दूसरा यहाँ पे iQOO Neo 10 आप चूज कर सकते हैं, 29,700 रुपये का मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और यहाँ पे बैटरी लाइफ भी काफ़ी तगड़ी मिलती है। 7,000 कुछ mAh बैटरी कैपेसिटी है इसमें, 7,300 कुछ mAh दी गई है iQOO Neo 10 में। और बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा डाउन है, एल्स मिलिट्री ग्रेड की टफनेस, IP65 64 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। ग्लास फ्लैट ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है डिस्प्ले का, तो गैस चूज कर सकते हो। गेमिंग के लिए मैं बेसिकली स्पेसिफिकली आपको रिकमेंड करता हूँ iQOO Neo 10R 23,000 के लगभग देखने को मिल जाता है, 8/128 मॉडल। अगर आपका बजट है गेमिंग फोन लेना चाहते हो तो iQOO Neo 10R काफी अच्छा फोन बन जाता है, अंडर 25K, इसको आप चूज कर सकते हैं। अब गैस iQOO हो गया आई थिंक, अब बचा है यहाँ पे इन्फिनिक्स का Infinix GT30 Pro। 5,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पे आपको ये अराउंड 22,000 रुपये के लगभग देखने को मिल रहा है, 20,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि मेरे ख्याल से चेरी ऑन केक है, हॉट डील है ये भी। इसको भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं गेमिंग के लिए बेसिकली, और गाइस एस्थेटिक गेमिंग लुक भी देखने को मिलता है इस फोन में आपको, जो कि काफ़ी अच्छा बना देता है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ के लगभग फोन में। अब गाइस अगला फोन आता है यहाँ पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ओप्पो का फोन आता है। ओप्पो का K13 मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, 8 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है लगभग, और यहाँ पे इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है। और गाइस ये कॉम्पैक्ट फोन की कैटेगरी में फॉलो करता है, फ्लैट ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है,
15,000 रुपये में आप ओप्पो K13 को चूज कर सकते हो। ओप्पो K13 टर्बो, तो गैस ये भी आपको 20,000 रुपये के लगभग देखने को मिल रहा है, जो कि गैस मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डील है। और यहाँ पे आपको 256 GB मॉडल देखने को मिल जाता है, गेमिंग एस्थेटिक लुक मिलता है, और K13 टर्बो जो है उसमें डेडिकेटेड फैन मिल जाता है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। तो ये था लास्ट फोन। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने फोन की भी सारी डील्स कवर कर दी है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने आपको ढूंढ के बेसिकली अच्छी डील्स को उठा के आपके सामने लेके आया हूं मैं। चलिए अब नेक्स्ट डील पे चलते हैं। यहाँ पे तो बर्ड्स की भी डील मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं मेरे पास जिनका बजट सबसे कम है, तो वो रियलमी के चूज कर सकते हैं। रियलमी के जो बर्ड्स हैं बेसिकली आपको यहाँ पे काफी अच्छे बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। रियलमी T110 बेसिकली 1,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिलता है। अगेन गाइस, जिसको मतलब नॉर्मल बेसिकली म्यूजिक लिसनिंग के लिए, या मतलब आप समझ सकते हो नॉर्मल मूवीज़ देखने के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना है, तो आप चूज़ कर सकते हो। 38 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलता है और ENC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वो आपको 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट मिल जाते हैं। 899 से लेके 999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में 1,000 रुपये में। अब गैस थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब बेटर चाहते हो ANC के साथ, तो रियलमी T200 लाइट आप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कमाल के हैं, आपको 1,200 रुपये के लगभग देखने को मिल जाते हैं और 42 आवर्स का लगभग प्ले टाइम देखने को मिलता है और आई थिंक 32 डेसिबल तक का ANC देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप चूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बेसिकली, बट ये है कि मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन, बट ये कि काफ़ी अच्छे बर्ड्स हैं और ANC अच्छा काम करता है उनका। और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपके रियलमी के T310 आ जाते हैं। ये आपको 1,699 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है और वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा यहाँ पे ANC काम करता है। यहाँ पे 5 माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है, स्पेशल साउंड इफेक्ट मिलता है, 46 डेसिबल तक का हाइब्रिड ANC देखने को मिल जाता है और इसका भी प्ले टाइम आई थिंक 40 आवर्स का आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी कमाल के बर्ड्स हैं बेसिकली। इस दिवाली सेल पे ग्रैब करना मत भूलना। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रियलमी का मैंने कवर कर दिए, अब आते हैं यहाँ पे ओप्पो के अभी हाल फिलहाल में एनको बर्ड 3 प्रो आए। इसका गाइस साउंड रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी रियलमी के बर्ड्स की तरह ही लुक देते हैं, बट ये आपको 1,500 रुपये के लगभग देखने को मिल रहे हैं। आपको क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, स्ट्रेट अवे 100 रुपये का, तो अगेन 1,500 रुपये के पड़ जाते हैं। 1,500 में ही लॉन्च हुए थे, 1,500 के मिल रहे हैं, तो आप इनको ग्रैब कर सकते हो। अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है और गाइस इसकी साउंड क्वालिटी मेरे को स्लाइटली बेटर लगी है रियलमी से। मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है, स्लाइटली इसकी साउंड क्वालिटी बेटर लगती है। और यहाँ पे भी आपको 3D ऑडियो का इफेक्ट देखने को मिल जाता है और कैमरा शटर भी देखने को मिलता है इन बर्ड्स पे टैप करके, वो सब चीज़ इसमें मिल जाती हैं आपको और गूगल फास्ट पे का सपोर्ट तो है ही है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन प्लस के बर्ड्स चेक करें तो ओप्पो के एनको बर्ड्स तो और ज़्यादा है नहीं, तो वन प्लस के बर्ड्स आते हैं। वन प्लस के बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। वन प्लस के बर्ड्स 3 मैं रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो गाइस आपको 4,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रहे हैं, ANC टॉप लेवल का काम करता है, उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं। और वन प्लस के बर्ड्स 3 हैं जो बेसिकली एक प्रीमियम रेंज के बर्ड्स आते हैं, तो गाइस ऑन ऑफर आपको 4,000 रुपीज़ के मिल जाते हैं। ग्रैब करना मत भूलना। जिसका गाइस बजट 4,000-5,000 रुपये है तो वन प्लस के बर्ड्स 3 चूज कर सकते हैं। अब गाइस नॉर्ड सीरीज आती है। वन प्लस की नॉर्ड 2R जो है बेसिकली, ये तो 3R है, 2R जो है बेसिकली वो आपको देखने को मिलते हैं 1,299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। 2R से बेटर है ये 3R। 3R में आपको अगेन यहाँ पे आपको AI जो बेसिकली ट्रांसलेशन वाला वन प्लस के फ़ोन के साथ काम करता है, कैमरा शटर यहाँ पे टच कंट्रोल देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ प्ले टाइम इसमें आपको 54 आवर्स का लगभग देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन ओप्पो एनको बर्ड्स 3 प्रो से बेटर बिल्ड क्वालिटी मेरे को वन प्लस बर्ड्स नॉट बर्ड्स 3R की लगी है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हो। 1,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ऑन ऑफर देखने को मिल रहा है दिवाली सेल पे। अब गाइस वन प्लस के मैंने बता दिया ऑलरेडी यहाँ पे। अब हाँ, मेरे पास अगर आपका बजट बहुत कम है, पोको के बर्ड्स आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। 1,000 रुपये है आपका बजट और आपको चाहिए मतलब अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स ANC के साथ, तो गाइस ये एक कह सकते हो बोनस डील आपको बता रहा हूँ। पोको के बर्ड्स X1 आप चूज़ कर सकते हो, इसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको 1,000 रुपये के लगभग मिल जाते हैं ऑन ऑफर, ऑन अमेजोन अवेलेबल है वैसे। और रेडमी के बर्ड्स 5 भी है मेरे पास, ये भी आपको अंडर 2,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस चूज़ कर सकते हो इन सारे बर्ड्स में से। मैंने आपको सारे प्रीमियम बर्ड्स बताए हैं। और हाँ, CMF के बर्ड्स 2 प्रो भी आपको देखने को मिल जाते हैं 2,500 रुपये के लगभग। CMF के बर्ड्स 2A भी देखने को मिल जाते हैं आई थिंक 1,600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाते हैं। CMF के बर्ड्स 2 देखने को मिल जाते हैं 1,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। सारे CMF के बर्ड्स ANC के साथ देखने को मिलते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। CMF के बर्ड्स भी 2A जिसका बजट कम है बहुत ज़्यादा, तो 1,600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ले सकता है। 1,999 रुपीज़ में ले सकता है और 2 प्रो जो बेसिकली 2,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ले सकता है। अगेन उनका भी ANC अच्छा रहता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। तो अब आती है टैबलेट्स की बारी। तो यहाँ पे मैं रेडमी का पैड 7 चूज़ करने के लिए बोलता हूँ आपको। वही 23,000 से 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, एल्यूमिनियम की फिनिशिंग मिलती है, सुपर्ब है। और अगर आपका बजट है तो आप चूज़ कर सकते हैं 25,000 रुपये के अंडर
रेडमी का पैड 7 सुपर डील पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ और भी पैड्स हैं बेसिकली, जिसका बजट कम है वो सैमसंग के A9 प्लस टैबलेट के लिए जा सकता है, उसमें आपको 5G मिल जाता है। अब ये है कि यहाँ पे आपको 5G नहीं, यहाँ पे आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गैस वाईफाई प्लस अगर आपको सेल्यूलर चाहिए तो डेफिनेटली सैमसंग का मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, A9 प्लस आप चूज कर सकते हैं। और गैस अगर आपका बजट और ज़्यादा कम है तो रेडमी के पैड लाइट के लिए भी आप जा सकते हैं। पैड लाइट भी लुक इसी तरीके से देखने को मिलेगा, बट ये कि उसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा और थोड़ा सा 12-12,500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाते हैं पैड लाइट। और वन प्लस के जो पैड है काफ़ी अच्छे हैं। वन प्लस के पैड में आपको जो बेसिकली इधर की साइड कैमरा देखने को मिलेगा मिडिल में आपको, और वो भी आपको पैड लाइट जो है बेसिकली अगेन 12,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, 12-13,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बजट और बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे वन प्लस का जो पैड 3 है बेसिकली, वन प्लस पैड 3 उसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। 42,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में लगभग देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 8 एलिट मिल जाता है, टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो गैस पावरफुल प्रोसेसर के साथ चाहिए तो यहाँ पे वन प्लस का पैड 3 आप चूज कर सकते हैं। ये कुछ पैड है। और हाँ, मोटरोला का पैड बेसिकली आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये भी है थोड़ा सा। बट टॉप 3 मैंने आपको बता दिए, सैमसंग का, रेडमी का, वन प्लस का और रियलमी का। आप ये सारे पैड्स को चूज कर सकते हैं। अब आती है बारी गाइज यहाँ पे नेक बैंड्स की। तो गाइज नेक बैंड भी मेरे पास 3 कंपनी के हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं और तो गाइज खो ही चुके हैं, जैसे कि गो बोल्ट के हो गए, नॉइस के हो गए, बोट के हो गए, सब खो चुके हैं मार्केट में कहीं ना कहीं। बट काफ़ी अच्छे मैं बताता हूँ आपको। ये ANC के साथ देखने को मिलते हैं, 1799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है और 38 घंटे का लगभग आपको इसमें प्ले टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पे 36 बेसिकली हाँ 36 आवर्स का है, 38 आवर्स का मिलता है। 50 डेसिबल तक का ANC देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और गैस यहाँ पे रोटेटिंग नॉब मिल जाता है जो कि अदर नेकबैंड से बेटर इनको बनाता है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, साउंड क्वालिटी काफ़ी जरूरत मिलती है। उसके बाद यहाँ पे वन प्लस के बुलेट Z3 आते हैं, Z2 ANC भी देखने को मिलते हैं अराउंड 1699 में। ये आपको 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं और मैंने इनको आई थिंक बाय किया था 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो गाइस काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी मिलती है। वैसे यहाँ पे ANC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसका ANC वाला वर्जन आएगा, बट ANC चाहिए तो आपको Z2 ANC आप चूज कर सकते हैं। इसके लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और रियलमी के तो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं देखने के लिए। रियलमी के बड्स 5 लाइट मिल जाते हैं, बड्स 3 न्यू आते हैं, बट ये गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, काफ़ी सुपर्ब है। रियलमी के बड्स 5 ANC सुपर्ब, यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी मिलती है और यहाँ पे आपको 38 आवर्स का लगभग आपको प्ले टाइम मिल जाता है। 50 डेसिबल तक का ANC देखने को मिलता है इसमें। तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ANC बटन भी देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब मिलती है इनकी। 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 1399 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाते हैं। और अगर आपको 1000 रुपये से कम चाहिए तो रियलमी के बड 3 न्यू चूज कर सकते हो। ब्लैक कलर शेड में देखने को मिलते हैं, काफ़ी कमाल के, वो भी नेक बैंड। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब गाइस मैं लैपटॉप की बात करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे लैपटॉप। 35,000 रुपये के लगभग आप चूज कर सकते हैं। i3 13 जनरेशन चूज करना। i3 13 जनरेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं HP के लैपटॉप्स बेसिकली। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 512 GB वेरिएंट मिल जाता है देखने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे डेल की सीरीज आती है, डेल 15 सीरीज है बेसिकली। वो आपको अगेन 28,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं, जो HP से बेटर है। HP आपको देगा अगेन 32,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में और डेल आपको दे देगा वही चीज़ अगेन लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। SBI का कार्ड होना चाहिए, ध्यान रखना आपके पास, ठीक है, देन ओनली आप केपेबल रहेंगे डेल का लैपटॉप या HP का लैपटॉप लेने के लायक। बेसिकली आपको जो ऑफर है वो देखने को मिलेगा। एल्स गैस आपको कहीं ना कहीं बिना उसके तो महंगा पड़ने वाला है, 35,000-36,000 रुपये का पड़ेगा, जो गैस मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। 35-36,000 रुपये तो नॉर्मली रहता है प्राइस। अब गैस तीसरा मैं लैपटॉप रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को, सैमसंग का बुक 4 बेसिकली i3 13 जनरेशन देखने को मिल जाता है। वो भी आपको 30,000-31,000 रुपये का मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्टिव लैपटॉप है और ऑफिस वर्क के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी कमाल का है। चौथा लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है Asus का ViewBook 15 सीरीज आप चूज कर सकते हैं। वो भी आपको अगेन 30-31,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। तो गैस उसकी भी डील काफ़ी अच्छी है। ये बेसिकली 30 से 35,000 रुपये के रेंज में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है अगेन आपके लिए एक Asus का हो गया, हाँ Lenovo का V14 सीरीज आता है, 8/512 GB वेरिएंट है बेसिकली। ये भी आपको 32,000 रुपये के लगभग देखने को मिल जाता है। तो टॉप के 5 तो मैंने बता दिए। Lenovo का एडेड एडवांटेज आप सभी के लिए रख दिया है, तो आप चूज कर सकते हैं बेसिकली 30 to 35K के प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट लैपटॉप आप सब अपने लिए। और i5 में देखने को मिलता है डेल का 15 सीरीज आप चूज कर सकते हैं। i5 13 जनरेशन देखने को मिलता है, अगेन 40,000 रुपीज़ के लगभग मिल रहा है। 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी कमाल की डील है। दूसरा लैपटॉप है यहाँ पे HP का, बेसिकली HP 15 सीरीज, अगेन वो भी आपको i5 13 जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। 42,000 रुपीज़ के लगभग देखने को मिल रहा है। 8/512 GB वेरिएंट देखने को मिलता है। अगेन 16/512 जाओगे तो अगेन वहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, 1,500 रुपये तक बढ़ जाएगा। रैम जैसे अपग्रेड करोगे वो बढ़ जाएगा प्राइस। सैमसंग का बुक 4 ले सकते हो आप, वो भी आपको i5 13 जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। वो अराउंड देखने को मिल रहा है आपको 41,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, अगेन अच्छी डील है।
एसस का वीवो बुक आपको मिल जाता है i5 14 जनरेशन के साथ बेसिकली, तो स्लाइटली बेटर है, कोर 5 बेसिकली प्रोसेसर टाइप का देखने को मिलता है। और गाइस प्रोडक्टिविटी के लिए, ऑफिस वर्क के लिए काफ़ी कमाल है, गेमिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत इसमें आप, तो वो आपको देखने को मिल जाता है 42,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लगभग। तो ये है। और ये तो 4 मैंने बता दिया i5। i7 में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे i7 में भी आपको डेल के ही सीरीज में जाते हैं, i7 सीरीज, वो आपको पड़ेंगे 50,000 रुपये से ऊपर बेसिकली, 55 से 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। और HP का भी आपको 55 टू 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। Asus का थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, 55,000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट मिल जाएंगे बेसिकली, 50 से 55,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आप चूज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और सैमसंग का भी जो आपको i7 देखने को मिलता है वो भी आई थिंक यहाँ पे 60 से 65,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। तो गैस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गैस बात आती है स्मार्ट टीवीज की। तो गैस 32 इंच के में तो 3 ही टीवी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप सभी को। सैमसंग की एक आप चूज़ कर सकते हो जो टाइजन ओएस वाली टीवी है 32 इंच की, 10,000 रुपये के लगभग देखने को मिलती है, 10,400 10,500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। काफ़ी अच्छी टीवी है, HDR बेसिकली इमेज सपोर्ट करता है, और इसी के साथ साथ टाइजन ओएस के साथ देखने को मिलती है, 8 GB स्टोरेज मिल जाती है, और गैस 1 GB रैम मिल जाती है देखने के लिए। उसी के साथ साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ रिमोट वाली बाय करनी है। दूसरी टीवी आती है यहाँ पे आपकी LG की जो बेसिकली टीवी है, AI टीवी जिसको आप कहते हैं, 32 इंच की मिलती है। बट अगेन गाइज उसमें थोड़ा सा प्राइस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 11,500 रुपये के लगभग देखने को मिलती है, वो भी 32 इंच की है। और यहाँ पे आपको वेब OS देखने को मिलता है, LG का अलग है बेसिकली थोड़ा सा, जो कि गूगल टीवी से अलग मिलता है और टाइजन OS से अलग मिलता है। तो अच्छी है ये भी टीवी, 1 GB रैम मिलता है, 8 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। थर्ड टीवी है वो है MI की टीवी, बेसिकली MI की A सीरीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, 32 इंच के बेसिकली मिल जाती है, और 9,500 रुपये के लगभग देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी कमाल की टीवी है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रन कर रही है लॉन्ग टाइम से। तो गाइज ये कुछ डील्स थी, आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। सारी की सारी डील्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो प्रोडक्ट कैटलॉग में आप चेक कर सकते हो। एंड गाइज यस, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे QR कोड दिख रहा होगा, स्कैन करके स्ट्रेट अवे ज्वाइन कर लो। कमाल की डील आते रहते हैं, कूपन कोड सब कुछ A to Z यहाँ पे मिलता रहता है आप सभी को। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।